नमस्कार विद्यार्थियों, मैं चंद्रशेखर आपके साथ में हूँ वाच्य परिवर्तन के दूसरे वीडियो में। मेरी आशा के अनुरूप आज आप वाच्य परिवर्तन की परिभाषा और नियम याद करके आए होंगे, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ आप पर। देखिएगा, कल मैंने आपको बताया था कि वाच्य परिवर्तन करने से पहले हमारी परीक्षा के अंदर जैसे परिभाषाएं नहीं आती है, किंतु परिभाषाएं याद होना जरूरी है, उसके बिना हम वाच्य परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। परीक्षा के अंदर सीधा हमारे सामने प्रश्न आता है वाच्य परिवर्तनम कुरुत, वाच्य परिवर्तन करना है आपको, वाच्य परिवर्तनम कुरुत, वाच्य परिवर्तन करना है। देखिएगा, वाच्य परिवर्तन किस प्रकार से करना है वो जानने के लिए हमें सबसे पहले वाच्य, तीनों वाच्य के जो तीनों भेद है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, तीनों वाच्य की परिभाषा याद होनी जरूरी है। और उसके बाद में वाच्य परिवर्तन के नियम क्या है, हम वाच्य कैसे बदल सकते हैं। एक कर्तृवाच्य से जैसे कर्मवाच्य में है या कर्मवाच्य से भाववाच्य बदलना है, किस प्रकार से वाच्य को बदलना है वो हमें उनके नियम भी याद होने जरूरी है। पहले तो परिभाषा, और परिभाषा के बाद में जब हमें नियम याद होते हैं वाच्य परिवर्तन के, भाई किस प्रकार से हम वाच्य परिवर्तित कर सकते हैं, तो हम काफी सरलता से वाच्य परिवर्तित कर सकते हैं। देखिएगा, नियम में पहला नियम है वाच्य कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य और भाववाच्य में बदलता है। वाच्य कर्तृवाच्य में, कर्तृवाच्य आप जानते हो सबसे पहला वाच्य जो हमने पढ़ा था 1-2-1 का नियम, जिसका 1-2-1 नियम था, उससे कर्तृवाच्य से वाक्य कर्मवाच्य और भाववाच्य दोनों में बदला जाता है। कर्तृवाच्य से वाक्य कर्मवाच्य में भी जाता है, और कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जो कर्तृवाच्य से भाववाच्य में भी जाते हैं। सभी वाक्य नहीं जाते हैं, किंतु कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जो कर्तृवाच्य से भाववाच्य में जाते हैं। जो वाक्य कर्तृवाच्य से भाववाच्य में जाते हैं वो कर्मवाच्य में नहीं जाते हैं, क्योंकि कर्तृवाच्य का ऐसा वाक्य जिसके अंदर कर्ता होगा वह कर्म होगा वह तो कर्मवाच्य में चला जाएगा, और जिसके अंदर कर्म नहीं होगा वह भाववाच्य के अंदर चला जाएगा। अब देखिएगा, दूसरा नियम वाच्य का जो दूसरा नियम यदि कहे वाच्य कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में बदलता है। वाच्य यदि कर्मवाच्य का दिया हुआ है आपके सामने, तो वो वाक्य है जो कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में बदलेगा। अब देखिएगा, आप वाच्य की पहचान कैसे करोगे। आपके सामने वाच्य दिया हुआ रहेगा, प्रश्न दिया हुआ रहेगा, तो उसमें आपको वाच्य की पहचान करनी है। मया जैसे पुस्तकानि, मया पुस्तकानि पठ्यन्ते। आपको अब देखिएगा, इस प्रकार का वाक्य आपके सामने दिया हुआ रहेगा, उसकी आपको सबसे पहले तो क्या करनी है, वाक्य की पहचान ही करनी होती है। परिवर्तन करने से पहले सबसे पहले तो पहचान करनी होगी। तो जो मैंने आपको नियम बताए हैं 1-2-1, 3-1-1 और 3-0-1 के तहत आपको पहचान करनी है। भाई 3-0-1 है तो भाववाच्य, 3-1-1 है तो कर्मवाच्य, और 1-2-1 है तो वाक्य कर्तृवाच्य का। तो सबसे पहले तो आपको पहचान करनी कि भाई वाक्य कर्मवाच्य का है या कर्तृवाच्य का है, भाववाच्य का है। तो जैसे आपको वाच्य की पहचान होगी भाई कर्मवाच्य का वाक्य, तो उससे वो वाक्य कर्तृवाच्य में बदला जाएगा। क्यों, देखिएगा, कर्मवाच्य से भाववाच्य में तो बदलने से रहे, क्योंकि कर्मवाच्य और भाववाच्य में भेद क्या है, भेद क्या है, भेद सिर्फ इतना ही है कि कर्म नहीं होता। और वाच्य परिवर्तन करते समय नियम यह होता है कि हम उसके अंदर शब्द एक भी नया नहीं जोड़ सकते हैं, केवल विभक्ति परिवर्तित कर सकते हैं। वाच्य भाववाच्य से कर्तृवाच्य में बदलता है। और तीसरा नियम यह है कि वाच्य भाववाच्य का यदि वाच्य आपके सामने दिया हुआ है, तो उस वाक्य को हम भाववाच्य से कर्मवाच्य में तो कैसे बदला जाएगा, कर्मवाच्य में तो नहीं बदला जाएगा, तो भाववाच्य से वाक्य कर्तृवाच्य में बदला जाएगा। मतलब देखिएगा, नियम यह है कि भाई कर्तृवाच्य से तो कर्म और भाव दोनों में जा सकता है, किंतु कर्म का वाक्य कर्तृ में जाएगा और भाव का वाक्य भी कर्तृवाच्य में जाएगा। अब देखिएगा, इसकी चौथी और विशिष्ट नियम है, वो है देखिएगा, वाच्य परिवर्तित करते समय केवल विभक्ति परिवर्तित होती है, वचन कभी भी परिवर्तित नहीं होता है, केवल विभक्ति परिवर्तित होती है। वाच्य परिवर्तन करते समय केवल विभक्ति परिवर्तित होती है। जैसे देखिएगा, मैं आपके सामने वाक्य लिख देता हूं, अहम पुस्तकानि पठामि, अहम पुस्तकानि पठामि। अब देखिए, इसमें विभक्ति परिवर्तित करनी है। अब भाई यहाँ पर अहम पुस्तकानि पठामि, सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको बताया था कि वाच्य परिवर्तन करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो हमें यह करना होगा कि उस वाक्य को पहचानना होगा, अर्थात उस वाक्य के अंदर कौन सी विभक्ति है और कर्ता में कौन सी विभक्ति है, कर्म में कौन सी विभक्ति है, ये पहचानना होगा। तो देखिएगा, हम इसके अंदर नियम लगाते हैं। भाई अहम, अहम के अंदर कौन सी विभक्ति है, जैसे अस्मत् शब्द का रूप है अहम,
अहम आवाम वयम माम आवाम अस्मान मया हो गया। तो अहम के अंदर क्या है, अहम के अंदर प्रथमा विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति का मतलब मैंने एक लिखा है। अब देखिएगा पुस्तकानी, पुस्तकानी में कौन सी विभक्ति है, प्रथमा या द्वितीय दोनों हो सकती है, प्रथमा व द्वितीय दोनों हो सकती है। किंतु जब यहां पर पहले में प्रथमा है, मतलब कर्ता के अंदर प्रथमा है, तो ऐसा कोई नियम है कि आपके पास में कि भाई आप हमारे पास में नियम कितने हैं, 1 2 1 3 1 1 और 3 0 1 है। मतलब यहां पर देखिएगा, यहां पर यदि एक आ गया है इसका मतलब क्या है, यहां पर द्वितीय विभक्ति है। भाई लिखने वाला कोई ऐसा तो है नहीं कि वो लिखने वाले ने गलत लिखा होगा, लिखने वाले ने सही लिखा होगा, तो यहां पर द्वितीय विभक्ति है। और क्रिया क्या है, क्रिया हमेशा कर्तृवाच्य में कर्तानुसारी नहीं होती। तो क्रिया देखिएगा कर्तानुसारी, क्योंकि देखिएगा मैंने बताया था कि अहम आवाम और वयम के साथ में क्रिया उत्तम पुरुष की प्रयुक्त होती है, और यहां पर उत्तम पुरुष की ही क्रिया प्रयुक्त हुई है। अहम पुस्तकानी पठामी लिखा हुआ है, अहम पुस्तकानी पठामी। अब देखिएगा इस वाक्य का हमें वाच्य परिवर्तन करना है। अब इस वाक्य का जब हमें वाच्य परिवर्तन करना है तो हमें क्या करना होगा भाई, 1 2 1, मतलब यह वाक्य कर्तृवाच्य का है। अब कर्तृवाच्य से नियम क्या है कि कर्मवाच्य और भाववाच्य में बदला जाता है। तो भाववाच्य के बाद में आपको कर्मवाच्य का बता देता हूं। अभी इस वाक्य, यह वाक्य है वो कर्मवाच्य में बदला जाएगा, ठीक है ना। कर्मवाच्य में बदलने के लिए क्या हो जाएगा, 3 1 और 1 करना होगा हमें यहाँ पर, 3 1 1। तो अब देखिएगा 3 1 1 मतलब यही जो अहम है इसको तृतीय विभक्ति में बदलना होगा। अब देखिएगा अहम की तृतीय विभक्ति क्या होगी भाई, जैसे अहम की प्रथमा विभक्ति तो हो गई अस्मत् शब्द की अहम आवाम और वयम, ठीक है। अब इसके बाद में देखिएगा अहम आवाम और वयम, इसके बाद में यहां पर मैं यहां पर लिख देता हूं, नियम थोड़े कट कर दिया मैंने, जैसे अहम आवाम और वयम, यह कौन सी हो गई, प्रथमा हो गई। अब देखिएगा द्वितीय हो जाएगी इसकी माम आवाम अस्मान। अब यदि जब हम इसकी तृतीय विभक्ति लेंगे तो तृतीय विभक्ति क्या होगी, मया आवाभ्याम और अस्माभिः। तो देखिएगा नियम क्या कहता है कि हमें केवल यहां पर विभक्ति परिवर्तन करना है, विभक्ति परिवर्तन करना है। मतलब अहम से हमें अहम को कहां लाना है, तृतीय में लाना है, विभक्ति परिवर्तन करना है, वचन नहीं करना है। इसका मतलब तृतीय विभक्ति एक वचन का शब्द ही हमें लिखना होगा। तो अहम की जगह पर क्या हो जाएगा, मया। ये यहां पर जैसे मैंने इसका ही लिखा है मया। अब देखिएगा उसके बाद में जो द्वितीय आई हुई, यहां पर पुस्तकानी शब्द लिखा हुआ है, पुस्तकानी को द्वितीय से प्रथमा में बदलना है। तो पुस्तकम शब्द है, नपुंसक लिंग का शब्द है, इसके रूप कैसे चलते हैं, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी, फल शब्द की तरह रूप चलते हैं। द्वितीय और प्रथमा में एक ही रूप होते हैं। तो यह जब द्वितीय से प्रथमा में बदलेगा तो यह द्वितीय बहुवचन का है, तो द्वितीय बहुवचन से प्रथमा बहुवचन में आएगा, किंतु रूप एक ही है, इसीलिए पुस्तकानी का पुस्तकानी ही रहेगा। तो मया पुस्तकानी। अब देखिएगा कर्मवाच्य की क्रिया का नियम मैंने आपको बताया था। कर्मवाच्य की क्रिया, कर्मवाच्य की क्रिया बराबर, कल मैंने एक फॉर्मूला लिखा था, कल वाले वीडियो में देखना लास्ट में, कि कर्मवाच्य की क्रिया बराबर मूल धातु, मूल धातु जो भी है और उसके साथ में प्लस में यते येते या यंते, तीनों में से एक शब्द जोड़ा जाता है। अच्छा, येते जोड़ा जाता है कब, एक वचन होता है, येते द्विवचन होता है और यंते बहुवचन होता है। अब देखिएगा यहाँ पर नियम क्या है भाई, 3 1 1 है, 3 1 1। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर कर्मानुसारिणी होगी क्रिया। तो अब हमें यह देखना होगा कि कर्म कौन सा है, यहाँ पर कर्म एक वचन का है या द्विवचन का है या बहुवचन का है। सबसे पहले पढ़ तो हमें लिख ही देना, क्योंकि पढ़ तो मूल धातु है। अब इसके साथ में हमें यते जोड़ना है या येते जोड़ना है या यंते जोड़ना है। ये चीज कैसे काम आएगी कि भाई देखना होगा, हमें कर्म को देखना होगा, कर्म एक वचन का है या द्विवचन का है या बहुवचन का है। फिर यहाँ पर देखिएगा पुस्तकानी मतलब बहुत सारी पुस्तकें, तो कर्म क्या है, कर्म बहुवचन का है, इसीलिए यंते जोड़ दिया साथ में, तो हो गया मया पुस्तकानी पठयन्ते। तो यह है वाच्य परिवर्तन के नियम। यदि आपने नियम याद नहीं किए तो नियमों को एक बार अच्छे से समझ लेना, आज पुनः याद कर लेना। धन्यवाद।